आज हम पूरा चर्चा करेंगे किस पर, एमएस वर्ड पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर। बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, बार शॉर्टकट की के बारे में। हाँ, थोड़ा सा कल जो एमएस ऑफिस के बारे में थोड़ा और हमको बताना है, उसको लिख लीजिए एमएस ऑफिस के इंट्रोडक्टरी पार्ट में। ठीक, एमएस ऑफिस मतलब एमएस मतलब माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बिल गेट्स एवं एलन पॉल इन्होंने बनाया था। ये पहले याद रखिएगा, बिल गेट्स और एलन पॉल मिलकर बनाए थे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। एमएस ऑफिस जो है, एमएस ऑफिस, एमएस विंडोज नहीं बोल रहा हूं मैं, एमएस ऑफिस 1989 में लाया गया था। पहले इसको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल का जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके लिए लाया गया था, याद रखिएगा पहले इसको। लेकिन 1990 में इसको फिर एमएस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लाया गया। किसके लिए? एमएस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। तो ये तीन चीजें इंट्रोडक्टरी पार्ट में एमएस ऑफिस के और लिख लीजिएगा। ठीक, प्रीवियस जो इंट्रोडक्टरी पार्ट हुआ है ना प्रीवियस वीडियो में। अब चलिए पूरा एमएस वर्ड के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? एमएस वर्ड के बारे में। तो एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और क्या पढ़ना है हमको? पावर पॉइंट, है ना। तो एमएस वर्ड आज देखेंगे हम। एमएस वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखिए, ठीक, 5, ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोसेसिंग मतलब एडिटिंग, समझ लीजिए। ये पूछता है कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन सा होता है, तो एमएस वर्ड। ठीक, ये याद रखिएगा, है ना। प्रोसेसिंग मतलब एडिटिंग, क्योंकि इसमें कोई भी टेक्स्ट होता है, कोई भी वर्ड होता है, उसको क्या हम लोग क्या कर सकते हैं? एडिटिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं, हटा सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये तो पता है हम लोगों को। दूसरा चीज इसमें हमको ये याद रखना है कि ये 5 इसमें बार होते हैं। ठीक, जैसे ही आप स्क्रीन खोलेंगे तो पट्टियां आती हैं, देखिएगा। एमएस वर्ड को आप देखेंगे तो पट्टियां आती हैं। तो बार, चॉकलेट का बार टाइप का ऐसा डिब्बा होता है, बार देखिएगा, है ना। ठीक, तो बार मतलब एक डिब्बा समझ लीजिए। तो ये 5 बार, पहले इसमें 6 बार होते थे, अब 5 बार। 2016 वर्जन जो लेटेस्ट वर्जन है इसका, 2016 वर्जन के बाद इसमें 5 बार हो गया। इसके पहले इसमें 6 बार होते थे। तो हम 5 बार के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे ही आप इस विंडो एमएस वर्ड को ओपन करेंगे तो पूरा ये ओपन होगा। मान लो ये एमएस वर्ड है, तो सबसे ऊपर वाला जो विंडो होगा, जो बार होगा, उसको बोलते हैं टाइटल बार। पहले नाम ही देख रहे हैं, सबसे ऊपर क्या होता है? टाइटल बार। टाइटल के नीचे मेनू बार होता है। दूसरा क्या होता है? मेनू बार। ठीक, मेनू बार के नीचे ये आपका रूलर बार या स्केल बार कहलाता है। ठीक, तीसरा स्केल बार, रूलर बार, है ना। रूलर बार आपका ऐसा रहता है, एक हॉरिजॉन्टल और एक यहाँ पे ऐसे करके वर्टिकल भी। एक एक को देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे होता है स्क्रॉल बार। क्या? चौथा स्क्रॉल बार। ठीक, स्क्रॉल बार मतलब ये मान लो ऐसा है। ठीक, ये भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये स्क्रॉल बार होता है। ठीक, स्क्रॉल बार के बाद आपका जो सबसे नीचे है ना, ठीक, ये होता है स्टेटस बार। क्या? स्टेटस बार। तो 5 बार, पहले सबसे ऊपर क्या होता है? टाइटल बार। क्या होता है? टाइटल बार, फिर मेनू बार, फिर रूलर बार और स्केल बार, स्क्रॉल बार और स्टेटस बार। ठीक, स्क्रीन में देखिएगा। उसके बाद देखिए टाइटल बार, सबसे एक एक बार देखते जाते हैं। टाइटल बार जो होता है, मान लो ये सबसे ऊपर क्या है? टाइटल बार।
तो टाइटल बार में ये ओपन हुआ टाइटल बार मान लो, यहाँ पे विंडोज का साइन होता है, देखिएगा ऐसा करके बना रहेगा विंडोज पूरा, ठीक। यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसको डॉक्यूमेंट का नेम होता है, जो भी डॉक्यूमेंट नेम दिए रहोगे, ABC आपके नाम से डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो आपके यहाँ, ठीक। अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं दिए तो डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट नेम क्या होता है ये भी पूछता है, तो डॉक्यूमेंट 1.ms वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये डॉक्यूमेंट 1 डिफॉल्ट नाम ले लेता है। अगर आप किसी कोई नाम नहीं दिए अपने से तो वो डॉक्यूमेंट 1 लेता है। क्या लेता है? डॉक्यूमेंट 1 लेता है नाम, याद रखिएगा, डॉक्यूमेंट नहीं, डॉक्यूमेंट 1। और यहाँ पे जो होता है ये मिनिमाइज करने के लिए, फिर मैक्सिमाइज करने के लिए, फिर क्लोज करने के लिए, इन सबको कंट्रोल बटन बोलते हैं। इन सबको क्या बोलते हैं? कंट्रोल बटन। तो कितने कंट्रोल बटन होते हैं? तो 3 कंट्रोल, ठीक। विंडो को, ये स्क्रीन को मिनिमाइज करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए और क्रॉस आपके क्लोज करने के लिए, है ना। ये तो टाइटल बार हो गया। क्या हो गया? टाइटल बार। अब दूसरा होता है क्या? मेनू बार। मेनू मतलब बहुत सारी चीजें। मेन्यू, आप किसी भी होटल में जाके मेन्यू मांगते हैं तो पूरा लिस्ट देता है ना भाई, तो सारा लिस्ट यहाँ पे जो काम कर सकते हैं वैसे ही सारा लिस्ट इसका खुल जाता है मेनू बार में। तो मेनू बार में क्या क्या होता है? तो मेनू बार में सब कुछ, ठीक, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, रिव्यू, व्यू, ये सब होते हैं सारा मेन्यू, ठीक। उसके बाद आता है क्या? रूलर या स्केल बार, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। तीसरा क्या है? रूलर बार। तो रूलर बार ऐसा होता है, देखिए यहां पे ये आपका रूलर बार है ना। यहां इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रूलर बार, और ये होता है वर्टिकल रूलर बार, मतलब इधर भी होता है लेफ्ट साइड, ठीक। स्क्रीन है तो इस ऐसे भी और ऐसे भी। रूलर बार क्या काम आता है? आप कितने स्पेस में लिखने वाले हो, मान लो रूलर को आप यहां से यहां तक सेट कर दिए, ठीक, हॉरिजॉन्टल में, तो स्क्रीन आपका यहां से यहां सेट हो जाएगा। और वर्टिकल में मान लो यहां से यहां सेट कर दिए तो स्क्रीन आपका यहां से यहां सेट हो जाएगा। और जितना स्पेस ये क्रॉस किया, इतने ही स्पेस में आप फिर लिख पाएंगे। अगर रूलर को नीचे ले गए, यहां कर दिए तो इतने ही स्पेस में लिख पाएंगे, ऊपर कर दिए यहां पे तो पूरा यहां से यहां तक लिख पाएंगे। ये रूलर बार मतलब कितना स्पेस आपको चाहिए पूरा लिखने के लिए, पूरे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, ठीक। तो ये होता है रूलर बार का काम, है ना। उसके बाद होता है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार आपका कैसे होगा? स्क्रॉल बार तो फोर्थ आपका क्या? स्क्रॉल बार इधर बना रहे हैं। स्क्रॉल बार में क्या होता है? यहाँ पे स्क्रॉल बार है तो, ठीक, स्क्रॉल बार ऐसा होगा आपका। ये स्क्रॉल बार आपके डॉक्यूमेंट को ऊपर से ऐसे करके बना रहता है, देखिएगा। ऊपर से नीचे लाना है तो ये स्क्रॉल करो, ये नीचे से ऊपर ले जाना है तो ये, और लेफ्ट से राइट ले जाना है तो ये, राइट से लेफ्ट ले जाना है तो ये, इसको खिसकाते जाओ। इसको बोलते हैं स्क्रॉल बार। इसको क्या बोलते हैं? स्क्रॉल बार, ठीक। और पांचवा स्टेटस बार होता है। क्या होता है? स्टेटस बार। तो स्टेटस बार में क्या होता है? सबसे नीचे जो होता है उसको स्टेटस बार बोलते हैं। स्टेटस बार में जूम वाला चीजें होते हैं, जूम। तो जूम इन मतलब प्लस और माइनस लिखे रहता है, देखिएगा, जूम इन और जूम आउट। प्लस मतलब बढ़ाना। तो हम लोग कल ही पढ़ लिए थे कि जूम इन मतलब मिनिमम जूम कितना हो सकता है? तो मिनिमम 10% और मैक्सिमम 500%। और बाकी सब में 500 नहीं होता, 400 होता है ना, एक्सेल ये सब में, ठीक। इधर क्या होता है? कितने आप स्क्रीन में कितने वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने लिख रहे हो, ठीक। जो वर्ड लिख रहे हो, ये फॉन्ट का क्या फॉर्मेट चूज किए हो, ये सब दिखाते रहता है, देखिएगा। ये है स्टेटस बार। ये क्या है? स्टेटस बार। तो 5 बार है, ठीक।
सबसे ऊपर होता है टाइटल बार। टाइटल बार में क्या क्या होता है वो याद रखिएगा। मेनू बार, पूरे मेन्यूज होते हैं। रूलर बार मतलब आपको स्क्रीन, आपका डॉक्यूमेंट स्क्रीन सेट करने के लिए रूलर बार या स्केल बोलते हैं इसी को। स्क्रॉल बार में ऊपर नीचे या दाएं बाएं ले जाओ। उसके बाद स्टेटस बार में जूम इन जूम आउट ये सब देता है। ठीक, ये 5 बार। अब चलते हैं जो MS वर्ड के शॉर्टकट कीज हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, चलो चलिए अब इसमें MS वर्ड में जो शॉर्टकट कीज हैं, शॉर्टकट कीज उसको हमको पूरा करना है। ठीक, शॉर्टकट की जो सबसे पहले मोस्ट IMP वाले करेंगे, ठीक, अलग से, है ना। उसके बाद हम जाएंगे पूरा ओवरऑल जो ट्रिकी है हमारा, ट्रिक से करेंगे एक। ठीक, तो पहले मोस्ट IMP वाले देखते हैं। कौन सा देखते हैं? मोस्ट IMP। तो मोस्ट IMP वाला जो कल बताया था उसको भी मर्ज कर लीजिए यहाँ पे, है ना। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं लाइन स्पेसिंग के लिए। लाइन स्पेसिंग क्या होता है सर? तो लाइन स्पेसिंग मतलब मान लो ये स्क्रीन है आपका, है ना, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो इन दोनों लाइन के बीच कितना स्पेस होना चाहिए? 1 इंच स्पेस कर सकते हो, या तो 2 इंच स्पेस कर सकते हो, या तो 1.5 इंच स्पेस भी कर सकते हो। तो लाइन स्पेसिंग के लिए मान लो 1 इंच स्पेस करना है, 2 लाइन के बीच स्पेस कितना करना है? गैप स्पेस मतलब गैप, ठीक, कितना छूटा रहा है ना। तो 2 लाइन के बीच 1 इंच स्पेस करना है तो Ctrl+1 करते हैं। 2 इंच के लिए Ctrl+2 करते हैं। ये कभी नहीं पूछता, लेकिन बहुत बार पूछा है ये। 1.5 इंच के लिए कितना? तो Ctrl+5 करते हैं 1.5 इंच के लिए, 5। ठीक, ये अच्छे से याद रखिएगा। 1 इंच के लिए, ठीक, Ctrl+1, 2 के लिए Ctrl+2 और 1.5 के लिए Ctrl+5। ये तो लाइन स्पेसिंग वाला हो गया, इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद चलते हैं सुपर स्क्रिप्ट के लिए। सुपर स्क्रिप्ट के लिए तो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के लिए देख लेंगे। ठीक, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट क्या होता है? सुपर मतलब किसी, जैसे नंबर के ऊपर नंबर लिख दो, ठीक, ये सुपर मतलब ऊपर, है ना। और सब स्क्रिप्ट मतलब जैसे CO2 लिखना है तो नीचे लिखना पड़ता है ये 2 नंबर को, तो उसको सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल दबाना है, प्लस उसके साथ शिफ्ट दबाना है, प्लस को दबाना है। ठीक, और सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल के बाद शिफ्ट नहीं, प्लस इक्वल को दबाना है। किसको? इक्वल को। ये दोनों मोस्ट IMP, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट। इसके बाद हमको देखना है कि अगर फॉन्ट साइज, क्या बोला मैं? फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है और फॉन्ट साइज डिक्रीज करना है। कैपिटल और स्मॉल नहीं, फॉन्ट साइज मतलब A है तो इंक्रीज हो रहा है तो A, फिर A, ठीक, फिर उससे भी बड़ा करना है। और डिक्रीज मतलब इसका जस्ट उल्टा करना है, बड़ा को छोटा करना है। तो फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, तो फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए है यहाँ पे Ctrl+, ये, ठीक, क्लोज ब्रैकेट। और फॉन्ट साइज डिक्रीज करना है तो Ctrl+ ओपन ब्रैकेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या इसका एक और होता है Ctrl+Shift+ ये, या इसका और होता है Ctrl+Shift+ ऐसा। ठीक, तो ये दोनों को भी अच्छे से याद रखिएगा, फॉन्ट साइज को, है ना। अगर पेज ब्रेकअप करना है, क्या करना है? पेज ब्रेकअप मतलब एक पेज से दूसरे पेज में जाना है। तो पेज ब्रेकअप मतलब जैसे आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, ठीक, फिर दूसरे पेज में डॉक्यूमेंट बनाए, एक ही लाइन लिखे, एक लाइन के बाद आपका चैप्टर खत्म हो गया, नेक्स्ट
नेक्स्ट टॉपिक आप नेक्स्ट पेज से बनाना चाहते हैं, तो पेज ब्रेकअप करना है तो आप डायरेक्ट इसको ओपन करना हो पड़ेगा, चाहे इसमें इतना स्पेस खाली हो। तो पेज ब्रेकअप के लिए डायरेक्ट आप कंट्रोल प्लस इंटर दबाना, कंट्रोल प्लस इंटर बटन। और लाइन ब्रेकअप के लिए मान लो लाइंस को ब्रेक करना है तो शिफ्ट प्लस इंटर। लाइन ब्रेकअप के लिए क्या करना है, शिफ्ट प्लस इंटर। ठीक, शिफ्ट प्लस इंटर को दबाना है। ठीक, इतना तो याद रहना ही चाहिए। उसके बाद जो फंक्शंस की बता रहा हूं उसका अच्छे से याद रखिएगा। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट में आते हैं ना, इसको तो भूल ही नहीं सकते। इसको रोज आप लोग एग्जाम तक रोज 1 घंटा रिवीजन करने का के लिए निकालिएगा। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, रिवीजन करना मस्ट है। कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, ठीक, आप जितना चीज पढ़ रहे हैं उसको बार बार रिपीट करो, जितना भी चीज पढ़ रहे हैं। और रोज भले रिवीजन में पूरा आधा दिन चले जाए और आधा दिन बस बचे आपको नया पढ़ने के लिए, तो भी वही करो आप। रिवीजन मस्ट है, और इसको ये सब के लिए भी रिवीजन मस्ट है, क्योंकि ये मान लो यहाँ पे आप पढ़ के वहाँ पे डाउटफुल हो तो वो दिक्कत है। फिर जो पढ़े हो वो क्लियर है तो ऐसा एग्जाम निकलता है, जो क्लियर है एकदम, है ना। जो 2-4 गैस कर सकते हो वो तो बाद की बात है ना। चलिए, इसके बाद जो फंक्शन की यूज होता है MS ऑफिस के लिए, है ना, MS ऑफिस के लिए, मतलब MS वर्ड के लिए, ठीक। फंक्शन की F1 to F12 तक हो सकता है, लेकिन जो मैं बता रहा हूं उसको अच्छे से और अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले F1 तो हमेशा हेल्प के लिए रहता है। कोई भी हेल्प या कोई भी ऑफिस असिस्टेंस चाहिए, मतलब ऑफिस से कोई हेल्प चाहिए, ठीक। दूसरा याद रखना है हमको F7, जो मोस्ट IMP है, सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन, है ना। MS वर्ड में F7, ठीक, मतलब स्पेलिंग चेक करने के लिए। किसके लिए? स्पेलिंग चेक करने के लिए कि मिस्टेक है कि नहीं, है ना। तो स्पेलिंग चेक कभी भी देखिएगा, जब स्पेल गलत लिखते हो, मिस्टेक लिखते हो, तो कभी कभी वो अंडरलाइन करता है रेड कलर से या ग्रीन कलर से, ठीक। अगर रेड कलर हुआ तो मतलब पूरे स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक समझता है, और ग्रीन कलर हुआ तो आपका स्पेलिंग नहीं, आपका कुछ ग्रामर मिस्टेक समझता है, वो ग्रामर मिस्टेक है, ये बताते रहता है। आपके ग्रामेटिकल मिस्टेक है, आपके पूरे वर्ड्स नहीं जम रहे हैं, तो वो ग्रीन कलर में आता है, ठीक। तो रेड कलर, ग्रीन कलर, एक और होता है ब्लू कलर, ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन अगर कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग मिस्टेक हुआ तो क्या आता है? ब्लू कलर आता है, ठीक। तो F7 मोस्ट IMP स्पेलिंग चेक करवाला, है ना। उसके अलावा हमको याद रखना है F4 लास्ट एक्शन को फिर से रिपीट करने के लिए, रिपीट द लास्ट एक्शन, रिपीट द लास्ट एक्शन। जो भी हम लास्ट एक्शन परफॉर्म किए हैं उसको फिर से हम रिपीट करेंगे, तो फिर से वो उतना काम करना पड़ेगा। उससे अच्छा आप F4 दबा दो। जैसे कोई चीज एडिट किए हो तो फिर से वही एडिटिंग चाहिए तो F4 दबा दो, ठीक। तो F4 रिपीट द लास्ट एक्शन के लिए F4 होता है। इसके अलावा हमको याद रखना है Alt F4 बहुत ज्यादा यूज होता है, Alt प्लस F4 का, ठीक। क्लोज द विंडो या शट डाउन करना है तो Alt F4 दबाते रहो, सब कुछ विंडो क्लोज करके, ठीक। एट लास्ट वो आपको शट डाउन वाला बटन देगा आपको क्लोज करने के लिए। Alt F4 बहुत ज्यादा यूज होता है, Alt F4। अगर कंट्रोल F4 करें तो कंट्रोल F4 भी याद रखिएगा। तो कंट्रोल प्लस F4 करेंगे तो क्लोज द मैक्सिमाइज स्क्रीन, मतलब
मैक्सिमाइज स्क्रीन को क्लोज करता है। उसके बाद लेट मल्टीपल स्क्रीन ओपन इन सेम टाइम, मतलब बहुत सारे स्क्रीन जो ओपन हुए रहेंगे उसको एक साथ एक्सेस करने के लिए देता है। ठीक, मैक्सिमम नहीं, फुल स्क्रीन बोलते हैं उसको, फुल स्क्रीन, क्लोज द फुल स्क्रीन। ठीक, इसके अलावा हमको याद रखना है कंट्रोल प्लस F2 को, F4 के साथ F2, प्रिंट प्रीव्यू, मतलब प्रिंट के पहले कैसा दिखेगा प्रिंट, वो प्रीव्यू करने के लिए कंट्रोल प्लस F2 है। कंट्रोल प्लस F6, कंट्रोल प्लस F6 ये यूज करते हैं गो टू नेक्स्ट विंडो, जो भी नेक्स्ट विंडो में जाना है आपको, जो ओपन है आपका। ठीक, अभी कुछ दूसरे विंडो में काम कर रहे हैं, दूसरे विंडो में जाना है जो ओपन है आपका, तो गो टू नेक्स्ट विंडो, कंट्रोल F6 दबा दो। तो आपको इतनी पहले मोस्ट आईएमपी चीजें हैं ये, तो मोस्ट आईएमपी चीजें पहले इतना याद रखना है। लाइन स्पेसिंग के लिए 1.5 इंच के लिए कंट्रोल प्लस 5 याद रखिएगा। सुपर स्क्रिप्ट के लिए कल से बता रहा हूं प्लस, ये सब स्क्रिप्ट के लिए इक्वल वाला। ठीक, फॉन्ट साइज इंक्रीज करना डिक्रीज करना है, पेज ब्रेकअप, लाइन ब्रेकअप। उसके बाद फंक्शंस की F1 F7, ठीक, F1 तो हेल्प के लिए होता है, F7 F4 रिपीट द लास्ट एक्शन। हाँ, एक और F12 जो लास्ट है उसको भी लिख लेते हैं कहीं पे, तो F12 जो होता है सेव एस के लिए होता है। किसके लिए? सेव एस। ठीक, सेव एस करने के लिए F12 होता है। और F4 के साथ साथ F4 का जितना चीजें बनता है, ऑल्ट F4 क्लोज द विंडो, कंट्रोल F4 क्लोज द फुल स्क्रीन, लेट मल्टीपल स्क्रीन ओपन इन द सेम टाइम। ठीक, उसके बाद F4 के 2 पहले और 2 बाद वाला F2, कंट्रोल F2, कंट्रोल F6 वाला, कंट्रोल F2 प्रिंट प्रीव्यू के लिए, कंट्रोल F6 गो टू नेक्स्ट विंडो के लिए। किसके लिए? गो टू नेक्स्ट विंडो। हाँ, यहाँ पे फंक्शन की MS ऑफिस का अलग होता है, विंडोज का फंक्शंस की अलग होता है ना। तो ये हम फंक्शंस की किसका देख रहे हैं अभी? फंक्शंस की जो देख रहे हैं इतने, हम MS वर्ड का देख रहे हैं। ठीक, तो चलिए उसके बाद जो ये है ऑल, उसको देखते हैं। ठीक, चलो ऐसा शॉर्टकट की ऑल वाला देख रहे हैं, जैसे कंट्रोल प्लस A, कंट्रोल प्लस B, कंट्रोल प्लस C, कंट्रोल प्लस D, E, F, G, H, I, J, K। मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग? पहाड़ा पढ़ रहे हैं। ठीक, हम लोग क्या कर रहे हैं? ठीक, ABCD पढ़ रहे हैं, है ना। I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, फिर Z तक होता है। सब में कंट्रोल प्लस है ना, तो इसको ऐसा याद रखना है ABCD के रूप में। तो आपको एक बार में याद रहेगा, पहली बार मेहनत है, उसके बाद कभी भूलेंगे नहीं। ठीक, इसका उल्टा दिया रहता है, अलग अलग दिया रहता है, वो नहीं, आपको एक साथ शॉर्टकट की याद रख लेना है ऐसा करके। तो बहुत सारा चीजें तो आप लोग यूज किए होंगे, देखिएगा। कंट्रोल A मतलब सेलेक्ट ऑल, सभी को सेलेक्ट करने के लिए, जो जितने भी विंडोज में कैरेक्टर्स हैं या पूरे चीजें को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ऑल करते हैं। कंट्रोल B मतलब बोल्ड, बोल्ड मतलब सर कोई भी चीज को बोल्ड करने के लिए, मतलब देखिए लेटर्स कभी कभी क्या होते हैं, मान लो A ऐसा लिखा है तो आप बोल्ड करते हो तो डार्क में आता है, डार्क में आता है लेटर। ठीक, ऐसा तो डार्क करने के लिए या बोल्ड, उसी को बोलते हैं बोल्ड करना। तो कंट्रोल B, तो कंट्रोल B से बोल्ड होता है, वो तो B से बोल्ड, समझ में आ रहा है। ठीक, वैसे ही I से, कंट्रोल I से कहाँ गया है ना, ये हाँ, कंट्रोल I से क्या होगा सर? इटैलिक, ऐसा ही है ना। कंट्रोल I से क्या होता है? इटैलिक।
तो जो जो बनता जाएगा आप लोग अलग से देख के लिख कर देखिएगा एक बार, है ना, एक बार नोट डाउन कर लो, उसके बाद अलग से लिख के भी देखिएगा। इटैलिक, ठीक, इटैलिक मतलब क्या होता है, मान लो लेटर को टेढ़ा लिखना है, ठीक, कभी कभी इटैलिक फॉर्म टेढ़ा लिखना है ऐसा, ठीक, तो आपको इटैलिक चूज करना होगा, है ना, आई ऐसा करके लिखे रहता है, देखिएगा वहां पे इटैलिक, ठीक। डार्क करना है तो बोल्ड, और आपको इटैलिक मतलब टेढ़ा करना है तो इटैलिक वाला कंट्रोल आई इटैलिक, ठीक। सी, कंट्रोल सी से तो कॉपी होता है, सबको पता है, कंट्रोल सी मतलब कॉपी। हाँ, कंट्रोल डी नहीं पता सर, तो जो नहीं पता वही पूछता है। कंट्रोल डी मतलब ओपन डायलॉग बॉक्स, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। आपको कंट्रोल डी करेंगे तो जितने भी फॉन्ट होंगे उसके डायलॉग बॉक्स को खोल देगा वो, ठीक। तो ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स से याद रखिएगा, डी से डायलॉग बॉक्स, कंट्रोल डी से होता है। कंट्रोल ई मोस्ट आईएमपी, ठीक, कंट्रोल ई मोस्ट आईएमपी। चलो इसको हटाते हैं, ये तो आईएमपी नहीं था, आईएमपी को ही हम क्या करेंगे बॉक्स में, ठीक। सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए कंट्रोल ई होता है। देखिएगा, अब देखिए अलाइनमेंट क्या होता है। अलाइनमेंट मतलब कुछ भी आप लिखे हैं, सारा चीज यहां पे ऐसा, ठीक, तो जितने भी चीजें लिखे हैं तो मान लो सेंटर में करना है इसको, सेंटर में सभी चीजों को, तो आप पूरे चीज आपका क्या हो जाएगा सेंटर में। मान लो लेफ्ट अलाइनमेंट को लेफ्ट किए, आप लेफ्ट क्लिक किए तो सारा चीज लिखा हुआ आपके लेफ्ट से स्टार्ट होगा, ठीक, सारा। उसके बाद एक राइट होता है, तो सारा चीज कैसे आएगा आपके पूरे राइट से, ऐसे करके आएगा। और एक जस्टिफाई करके होता है, क्या, जस्टिफाई अलाइनमेंट। तो जस्टिफाई अलाइनमेंट में वो खुद ले लेता है, पूरा जस्टिफाइड कर देता है, जितने स्पेस होता है आप उसके हिसाब से जमा देता है वो। तो सेंटर अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल ई, ठीक, सेंटर अलाइनमेंट के लिए, सेंट्रल नहीं सेंटर, ठीक, तो सेंटर अलाइनमेंट के लिए क्या होता है, कंट्रोल ई होता है, ये याद रखिएगा। मोस्ट आईएमपी, इसको बॉक्स में करते हैं। हाँ, तो अलाइनमेंट देख रहे हैं, तो सेंटर के लिए, ठीक, कंट्रोल ई, लेफ्ट के लिए कंट्रोल एल, राइट के लिए कंट्रोल आर, जस्टिफाइड के लिए कंट्रोल जे। तो ये तीन और मिल गया हमको, ठीक, लेफ्ट, राइट और जस्टिफाइड। तो लेफ्ट के लिए कंट्रोल एल, तो लेफ्ट अलाइनमेंट, यहां पे क्या है लेफ्ट अलाइनमेंट। राइट अलाइनमेंट के लिए कंट्रोल आर, राइट अलाइनमेंट के लिए, ठीक। जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे, ये जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे यूज होता है, ठीक। इसके बाद कंट्रोल एफ मतलब फाइंड करने के लिए कंट्रोल एफ, गो टू के लिए कंट्रोल जी, गो टू के लिए कंट्रोल जी। ये भी मोस्ट आईएमपी कंट्रोल एच। ये रीनेम के लिए होता है कंट्रोल एच, ठीक। तो रीनेम के लिए कंट्रोल आर नहीं, वो तो राइट अलाइनमेंट के लिए रीनेम, इसको बोलते हैं शब्द का अदला बदली करने हेतु, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो शब्द का अदला बदली करने हेतु कंट्रोल एच, कंट्रोल आई देख लिए, कंट्रोल जे देख लिए, कंट्रोल के मान लो किसी साइट पे जाना है तो हाइपरलिंक बनाना पड़ता है। जैसे आप वर्ड्स लिखे हैं और देखिएगा वर्ड्स कहीं पे लिखा है और एक अलग कलर, हाइपरलिंक अलग कलर में लिखा रहता है .com वगैरह, ठीक। तो .com वगैरह यहाँ इसको क्लिक करोगे तो डायरेक्ट दूसरे साइट में पहुंच जाओगे फिर, ठीक। तो दूसरे साइट में हाइपरलिंक बनाते हैं उसको, है ना, कोई साइट को, तो उस चीज को हाइपरलिंक बनाने के लिए कंट्रोल के। तो हाइपरलिंक ये भी मोस्ट आईएमपी, हाइपरलिंक का एच नहीं है, एच में है रीनेम, के में है हाइपरलिंक, इसीलिए यही सब पूछता है। सेंटर अलाइनमेंट समझ में नहीं आ रहा है, रीनेम नहीं समझ में आ रहा है, हाइपरलिंक नहीं समझ में आ रहा है अभी तक, है ना। तो लेफ्ट अलाइनमेंट ये तो है ना। एम और एन, न्यू स्लाइड ओपन करने के लिए कंट्रोल एम, कल से देखे थे, कंट्रोल एन
न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए कंट्रोल एन। ओ पी से भी समझ में आता है, प्रिंट करना है। क्यू से कोई सा भी नहीं होता। एस से सेव होता है। पी क्यू आर एस। टी से कुछ नहीं होता। यू से अंडरलाइन होता है, कोई भी वर्ड को अंडरलाइन करना है तो। कंट्रोल वी, ठीक, आपको पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी, ठीक। ए से पेस्ट मतलब कहीं पे भी पेस्ट ले जाकर आपको वहां पे रखना है तो उसको पेस्ट बोलते हैं। डब्लू मतलब आपका क्लोज करना है तो डब्लू। एक्स कट करने के लिए एक्स, टेक। कट और पेस्ट, देखो कट और पेस्ट करोगे तो कोई चीज यहां से जो लिखा रहेगा वो पूरा हट जाएगा और वहां पे जाके सेव होगा। और कॉपी और पेस्ट करोगे तो कॉपी और पेस्ट में कोई चीज यहाँ पे जो लिखा है वो लिखा ही रहेगा, जहां पे आप पेस्ट करोगे वहां पे भी जाके सेव हो जाएगा, ठीक। एक तो कंट्रोल एक्स कट के लिए, कंट्रोल वाई रीडू के लिए, ठीक, और कंट्रोल जेड अंडू के लिए। अंडू मतलब जो काम किए हो उसको, जैसे कुछ गलती कर दिए आप, लिखे 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 और आपको समझ में आया नहीं ये 2 लाइन मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको डिलीट कर दिया मान लो आप, तो बाद में आपको लग रहा है डिलीट करने के जस्ट बाद आपको लगा नहीं मेरे को तो ये 2 लाइन चाहिए था वैसे ही, तो आप कंट्रोल जेड दबा दो, फिर से ये 2 लाइन आ जाएगा। फिर आपको दिमाग में आया कि नहीं मेरे को ये 2 लाइन डिलीट करना है तो डिलीट मत करो, फिर रीडू करो, जो एक्शन पहले परफॉर्म किया उसको फिर से करो तो रीडू, ठीक, उसको क्या कहते हैं रीडू। रीडू और अंडू, तो इतने सारे आपको याद रखना है, जो अलग से है उसको अलग से याद रखना है। जैसे ये पूछेगा, ये पूछता है, हाइपरलिंक पूछता है आपका, ठीक। यहाँ पे आपका ज्यादातर अंडू रीडू तो ठीक है, कट को पूछते हैं, किसको, कट को, तो कंट्रोल सी से तो कॉपी होता है, कट कंट्रोल एक्स से होता है, ठीक। ये जो 4 चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बाकी तो आपको समझ में आता है, ठीक। उसके बाद कल पढ़ेंगे, अब इसको अच्छे से याद करके रखिएगा कल तक ना, 2-3 बार रिपीट कीजिए इसको, ठीक। उसके बाद अब कल पढ़ेंगे हम लोग MS वर्ड के बाद एक्सेल में जाएंगे, ठीक। चलिए यहां तक याद करके रखिए।